हिंदुस्तान में पूरा हिंदुस्तान को चला कर रख दिया, दम बर्बाद कर दिया। ये बिक्री कर रहा है, वो बिक्री कर रहा है, वो अपना को कोई बिक्री कर देगा, मुझे अपना आप का बिक्री हो जाएगा। मोदी आके क्या करेगा, उसका सबका दाढ़ी उदारी नो तो उसको बोलो आने बस, और कोई बात नहीं। ऐसा बोल रहे हैं क्या तुम्हारा बाप लगे है? तुम्हारा बाप है, चच्चा की उम्र के। हाँ, तो तुम्हारा चच्चा है या नाना है? तुम उसका बच्चा। हाँ, तो तुम क्या आए बयान लेने? वोट का बटन देखिएगा, दीदी का वोट तिरमूल जोड़ा फूल, उसमें बटन दाबिएगा। और दूसरा जीती बत्ती जला तो उस टाइम में बवाल खड़ा करना है। नमस्कार, स्वागत है आपका बंगाल समाचार में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला और कहा कि शेर की तरह दूंगी जवाब, मैं हूं रॉयल बंगाल टाइगर। और कहा कि यूपी बिहार से आए गुंडों ने किया मुझ पर हमला। जी हां, मतदान से पहले ही नंदीग्राम में डेरा डाल चुकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जमकर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने खुद को रॉयल बंगाल टाइगर बताते हुए कहा है कि वह शेर की तरह जवाब दे सकती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन पर यूपी बिहार से लाए गए गुंडों ने हमला किया है। और इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं से बर्तनों को हथियार बनाने की अपील की है। और ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि जो संस्कृति को प्यार नहीं कर सकते वो यहां राजनीति नहीं कर सकते। और नंदीग्राम गुंडागर्दी देख रही है। और कहा कि वह यानी शुभेंदु अधिकारी जो चाहता है वह कर रहा है और मैं भी खेल खेल सकती हूं। और कहा कि मैं भी शेर की तरह जवाब दूंगी, मैं रॉयल बंगाल टाइगर हूं। और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को नंदीग्राम में विशाल रोड शो किया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ रोड शो में ममता बनर्जी ने रेपाड़ा खुदीराम मोड़ से ठाकुर चौक तक 8 किलोमीटर लंबा सफर तय किया। और इस दौरान वह व्हील चेयर पर ही रही और रोड शो में सैकड़ों स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाए। तो देखिए, ममता बनर्जी के आरोप पर अमित शाह ने कर दिया है पलटवार। कहा है कि हर हारने वाली पार्टी चुनाव आयोग को देती है गाली। जी हां, बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच टीएमसी द्वारा निर्वाचन आयोग के ऊपर उठाए जा रहे सवाल पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा है कि जो भी पार्टी इलेक्शन हारती है वह आयोग पर ही सवाल उठाती है। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी चुनाव हारती है वो बाद में इलेक्शन कमीशन को गाली देती है। और कहा कि इस तरह के आरोप में कोई भी दम नहीं है। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है, इसलिए ममता दीदी चुनाव आयोग पर अभी से बेबुनियाद आरोप लगा रही है। तो इधर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में वापसी के दावे कर रही है। तो वहीं बीजेपी का भी दावा है कि वह तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर देगी, वह तृणमूल कांग्रेस को हरा देगी। लेकिन ओपिनियन पोल का तो कुछ और ही कहना है। ओपिनियन पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को 150 से 166 सीटें, बीजेपी को 98 से 114 सीटें, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 23 से 31 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती है। यानी इस बार भी पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी की ही सरकार बन सकती है। तो वहीं बीजेपी को और इंतजार करना पड़ सकता है। बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज का चुनाव 1 अप्रैल को होने वाला है। मगर इसी के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सोमवार को एक बीजेपी कार्यकर्ता की मां शोभा मजुमदार की मौत हो गई है, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो गई है। जी हां, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं की पिटाई से घायल हुई बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत के बाद गृह मंत्री अमित
अमित शाह ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर जोरदार निशाना साधा है। अमित शाह ने बुजुर्ग महिला की मौत पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है कि बंगाल की बेटी सोवा मजुमदार जी की मौत से दुखी हूं, जिन्हें टीएमसी के गुंडों ने बर्बरता से पीटा था। उनके परिवार का दर्द और घाव ममता दीदी को लंबे समय तक परेशान करता रहेगा। बंगाल हिंसा मुक्त भविष्य के लिए लड़ेगा और बंगाल हमारी माताओं और बहनों के लिए सुरक्षित माहौल के लिए लड़ेगा। दरअसल 27 फरवरी को बंगाल के निमटा थाना क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया था। तो इस दौरान उनकी बुजुर्ग मां सोवा मजुमदार को भी बुरी तरह से पीटा गया। बीजेपी का आरोप है कि हमलावर टीएमसी के कार्यकर्ता थे और बीजेपी ने घायल सोवा मजुमदार की तस्वीर वाले पोस्टर भी लगाए थे और अब उनकी मौत हो गई है। तो वृद्धा की मौत के बाद गृह मंत्री अमित शाह पर ममता बनर्जी भड़क गई है। उन्होंने अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा है कि नया नया ट्वीट करना सीख रहे हैं अमित शाह, कुछ भी लिख देते हैं। वृद्धा की मौत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट पर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोला है। पूर्व मिदनापुर के ठाकुर चौक में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने अमित शाह के ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा है कि बंगाल में कुछ होने पर ही सब एक साथ टूट पड़ते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अपने जीवन में कभी ट्वीट जानते नहीं थे और अभी नया नया ट्वीट करना सीखे हैं, तो बंगाल को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ भी लिख देते हैं, फर्जी खबरों को ही ट्वीट करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नहीं जानती कि कैसे बहन की मौत हुई है। हम महिलाओं के खिलाफ हिंसा का समर्थन नहीं करते। मेरे लिए किसी की भी मौत दुखदाई है, मगर मौत पर राजनीति शुरू हो गई है। और इस घटना को लेकर अमित शाह ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि बंगाल में ये क्या हो रहा है। पर मैं पूछना चाहती हूं कि बंगाल का हाल जानने से पहले उत्तर प्रदेश, हाथरस का हाल बताएं, राजस्थान, दिल्ली और बीजेपी शासित राज्यों का हाल बताएं। वहां पर अपराध होते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता है। मेरे भी 3 समर्थकों की बीजेपी समर्थकों ने कुछ दिन पहले हत्या की थी और कहा कि बंगाल में कुछ होते ही विरोध के स्वर उठने लगते हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर भी निशाना साधा और कहा कि लालच ठीक नहीं है, वे ना घर के रह जाएंगे और ना ही घाट के। तो अब शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि बेगम ममता बनर्जी बंगाल को बना देंगी मिनी पाकिस्तान। सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वार पर शुभेंदु अधिकारी ने भी जबरदस्त पलटवार किया है और उन पर मुसलमानों की तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है। नंदीग्राम में चुनावी रैली के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी को ईद मुबारक कहने की आदत है, इसलिए उन्होंने आज होली की बधाई की जगह आप सभी को होली मुबारक कहा। और इसके साथ ही कहा कि बेगम को वोट मत दीजिए, अगर आप बेगम को वोट देंगे तो यह बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। और कहा कि बेगम सुफियान के अलावा किसी को नहीं जानती। बेगम अचानक बदल गई और मंदिरों में जाने लगी क्योंकि उन्हें हार जाने का डर है। पश्चिम बंगाल में मतदान जारी है, तो इसी के बीच बड़ी खबर आ रही है। देखिए, टीएमसी के द्वारा बड़ी गड़बड़ी का खुलासा किया गया है। पूर्वी मेदिनीपुर के कई बूथों पर 4 मिनट में कैसे बदल गया मतदान प्रतिशत। देखिए, बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया गया है कि आखिर कैसे बदल गया मतदान प्रतिशत। तो देखिए, इसी के बीच ईवीएम पर बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। देखिए, मतदान के बीच पूर्वी मेदिनीपुर में कांथी दक्षिण में मतदाताओं ने ईवीएम गड़बड़ी का आरोप लगाया है और इसको लेकर टीएमसी ने मेल के जरिए आयोग से शिकायत भी की है। और टीएमसी की शिकायत में जिक्र है कि कांथी दक्षिण सीट पर सुबह 9:13 तक वोटिंग प्रतिशत 18.47 और कांथी उत्तर में सुबह 9:13 तक वोटिंग प्रतिशत 18.95 था, लेकिन सिर्फ 4 मिनट के बाद दोनों सीटों का वोटिंग प्रतिशत कम हो गया। तो इधर फिरहाद हाकिम ने भी आरोप लगाया है कि चुनाव के पहले दौर में ईवीएम में धांधली हुई थी। उन्होंने कहा कि ईवीएम में हेरफेर करके
और चुनाव आयोग को फिट करके भाजपा बच गई है। और इसके साथ ही फिरहाद हाकिम ने बिना नाम लिए ही चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और कहा कि टीएमसी ने न केवल ईवीएम की धांधली को पकड़ा है बल्कि उसे जनता के सामने भी लाया है और साथ ही चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी का शक तो पहले से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर चुकी थी। बंगाल चुनाव की हॉट सीट नंदीग्राम से चुनाव जीतने के लिए टीएमसी सुप्रीमो और सीएम ममता बनर्जी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। रविवार को नंदीग्राम पहुंची ममता बनर्जी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया तो दूसरी तरफ सोमवार को ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में पदयात्रा का आयोजन किया जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थक भी शामिल हुए और ममता बनर्जी ने पदयात्रा के बाद चुनावी रैली को संबोधित किया और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। तो इधर ममता बनर्जी को बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी टक्कर दे रहे हैं, लिहाजा अगले कुछ दिनों तक नंदीग्राम में ममता बनर्जी ताबड़तोड़ चुनावी कार्यक्रम करने वाली हैं। तो वहीं ममता बनर्जी की रैलियों के अलावा नंदीग्राम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रोड शो करने वाले हैं। 30 मार्च यानी आज गृह मंत्री अमित शाह नंदीग्राम में रोड शो करेंगे और अमित शाह के अलावा मिथुन चक्रवर्ती भी 3 दिनों तक नंदीग्राम में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो इधर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा कि इस बार नहीं चलेगी चुनाव में दीदी की गुंडागर्दी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने टीएमसी सुप्रीमो दीदी यानी ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में दीदी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बंगाल में चुनाव आयोग की सख्ती इतनी है कि दीदी के गुंडे बाहर नहीं निकल पाएंगे और जनसभा में दीदी की गुंडागर्दी की राजनीति पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में दीदी अपने गुंडे के बल पर जीतती आ रही है। चुनाव के दिन दीदी के गुंडे मतदाताओं को डराते हैं मगर इस बार स्थिति बदली है और इस बार एक भी गुंडा किसी को डरा नहीं पाएगा। बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच बंगाल के अलग अलग जिलों से झड़प और हिंसा की खबरें आ रही है जिसमें बीजेपी और टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है और कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर दोली व होली में प्रचार अभियान के दौरान कई इलाकों में भाजपा नेता व समर्थकों पर कथित रूप से हमले होने का आरोप लगा है जिसमें पहली घटना पार्क स्ट्रीट के निकट मल्लिक बाजार के पास की है जहां पर सोमवार शाम को भाजपा उम्मीदवार की मौजूदगी में पार्टी समर्थकों पर कथित तौर पर हमला करने का आरोप अज्ञात युवकों पर लगा है। तो वहीं बेहला इलाके में भी रविवार रात को भाजपा समर्थकों पर हमला करने का आरोप अज्ञात युवकों पर लगा है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा लिखित टी शर्ट पहनकर एक साइकिल पर बेटी के साथ जा रहे एक भाजपा कार्यकर्ता की बदमाशों ने जमकर पिटाई कर दी है और यह घटना उत्तर कोलकाता के सिंधी थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर 3 बजे के करीब हुई है जिसमें बदमाशों ने पिता को बचाने गई नाबालिग बेटी की आंखों में घुस्सा मार दिया है जिससे वह घायल हो गई है और आरोपियों ने बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने की भी कोशिश की है और इस घटना की शिकायत सिंधी थाने में दर्ज कराई गई है जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए पिनाकी सेनगुप्ता व शांतनु नाहिरी नामक 2 आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ करके इस मामले से जुड़े आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं पूर्वी मिदनापुर जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि 2 स्थानों पूरा श्रीरामपुर और दारुआ गांव से झड़पों की सूचना मिली है और इस झड़प में कुल मिलाकर लगभग 18 व्यक्ति घायल हुए हैं और चुनाव आयोग को इस घटना की रिपोर्ट भेज दी गई है और इसी बीच आरोपी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो वहीं नरेंद्रपुर में एक तालाब से 56 जिंदा बम बरामद किया गया है और पुलिस अधिकारी ने बताया है कि तालाब से बम बरामद करने के बाद तालाब के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और छापेमारी की जा रही है और इसके अलावा पुलिस के दक्षिण 24 परगना के कुलतली में हथियारों की एक खेप बरामद की है और हथियारों की एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है।